जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग क्यों लगाया जाता है? इस समय भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल रही है। हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है पुरी में। रथ यात्रा का यह सालाना उत्सव जो है 9 दिनों तक चलता है। रथ यात्रा के पहले दिन भगवान के रथ को 5 किमी तक खींचा जाता है और जो है उसको जो है गुंडीचा मंदिर तक पहुंचाया जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण की मौसी का घर है और भगवान 8 दिनों तक अपनी मौसी के यहाँ रहते हैं और 9वें दिन भगवान देवशयनी एकादशी के एक दिन पहले 10वीं के दिन भगवान पुनः जगन्नाथ मंदिर में स्थापित हो जाते हैं। इस रथ यात्रा को देखने के लिए न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी भक्त आते हैं और भगवान के रथ यात्रा का आनंद लेते हैं। लेकिन इस बार तो कोविड के नियमों के तहत कुछ ही लोगों को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में मंजूरी मिली है। अगर आप जगन्नाथ मंदिर गए हैं तो आपने देखा होगा कि भगवान जगन्नाथ को सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। इसके पीछे एक कथा है। राजस्थान के नागौर जिले के ग्राम कालवा में एक जाट किसान जीवन राम टूडी के घर 1615 में एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या के जन्म से जीवन राम टूडी प्रसन्न हुए और आगे चल के उस कन्या का नाम रखा कर्मा और उससे आगे चलकर लोग बुलाने लगे कर्माबाई। उनके पिता कर्माबाई के पिता जीवन राम ने अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बना रखा था जिसको भगवान मदन मोहन के मंदिर के नाम से वो पुकारते थे। और उनका नियम था नित्य प्रति जीवन राम जी जो थे वो भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते, भगवान को भोग लगाते और भगवान का भोग लगाने के बाद ही वह स्वयं भोजन करते। इस तरह उनके घर का नित्य नियम था। और यह देखते देखते कर्माबाई भी बड़ी हो रही थी और इधर जैसे ही कर्माबाई कुछ बड़ी हुई 4-5 साल की लमसम, तो उनके पिता जो थे जीवन राम जी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। घर में अकेली कर्माबाई थी तो उन्होंने कर्माबाई को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटी, आप जो है भगवान का नित्य पूजन अर्चन करने के बाद भोग लगाकर ही आप स्वयं भोजन करना, बिना भोग लगाए आप भोजन मत करना। भोग लगाकर भोजन जब भगवान ग्रहण कर ले तब आप भोजन करना और घर का ध्यान रखना। अगले दिन कर्माबाई ने सुबह जल्दी उठकर सुबह सवेरे एकदम सबसे पहले उठकर भगवान के लिए खिचड़ी बनाई और खिचड़ी की थाली सामने रखा, उसमें घी डाला और गुड़ मिलाया। तो भगवान के सामने थाली आगे कर दी, प्रभु आप पाइए। और कर्माबाई ने भगवान से कहा कि प्रभु आप प्रसाद को पाइए। और यह कह करके कर्माबाई ने कहा कि प्रभु जब आपको भूख लगे तब आप पा लेना। और यह कह करके कर्माबाई बोली तब तक मैं घर के दूसरे काम कर लेती हूँ, आपको जब भूख लगे तब आप सहज रूप से खा लेना। और ये कह करके कर्माबाई चली गई।
घर के दूसरे काम करने लगी। और इधर कुछ देर बाद जब आती है तो देखती है कि थाली वैसी की वैसी बिल्कुल रखी है। तो कर्मा बाई ने सोचा शायद अभी भगवान को भूख नहीं लगी होगी, इसीलिए अभी नहीं पा रहे हैं। तो उस वक्त फिर घर के दूसरे कामों में लग गई, और जैसे ही कुछ काम कर लें फिर बार बार आके झांक ली, भोग लगाएं कि नहीं लगाएं। पर वो थाली महाराज भगवान ने भोग नहीं लगाया, वैसी की वैसी। अब कर्माबाई को चिंता होने लगी कि भगवान हमारे खिचड़ी का भोग नहीं लगा रहे हैं, लगता है हमारी खिचड़ी स्वादिष्ट नहीं है, या फिर हो सकता है भगवान की खिचड़ी में घी और गुड़ की कुछ कमी हो, मैंने कुछ घी और गुड़ कम डाला है, इसलिए साथ भोजन नहीं पा रहे हैं। कर्माबाई को ये पूर्ण विश्वास था कि भगवान पाते हैं, और जिस दिन आपका ये पूर्ण विश्वास हो गया कि भगवान पाते हैं, तो भगवान भक्त के भाव की पूर्ति के लिए भगवान को फिर भोजन ग्रहण ही करना पड़ता है। अब महाराज उसे एक तारीख की शायद हमारे व्यंजन शायद अच्छा नहीं बना है, या फिर हो सकता है भगवान को हमने घी गुड़ कुछ कम मिलाया है, तो थोड़ा उसने और घी गुड़ मिलाया, खिचड़ी में थोड़ा सा घी और गुड़ और मिलाया। और इस तरह से भगवान से भोग लगाने के लिए वो विनती करने लगी कि प्रभु आप पाइए। और कर्माबाई ने कहा कि देखो प्रभु, आप भोग लगा लीजिए। अगर आप पिताजी का इंतज़ार कर रहे हैं तो पिताजी भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे देकर गए हैं। अगर आप पिताजी का इंतज़ार करेंगे तो आप भूखे ही रह जाएंगे। और देखो प्रभु, मैं सडरस व्यंजन बनाना नहीं जानती, मुझे तो बस खिचड़ी बनानी आती है और रूखी सूखी सब्जी रोटी बनानी आती है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। इसलिए प्रभु अब पिताजी का इंतज़ार मत करो, नहीं तो आप भूखे ही रह जाएंगे। इस तरह से वह भगवान को कहने लगी, और भगवान से हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु अब जब तक पिताजी नहीं आते तब तक आपको इसी से गुजारा करना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने आपके खिचड़ी में घी और गुड़ थोड़ा सा और मिला दिया है। अब आप प्रेम से भोजन ग्रहण करिए। कर्मा इस प्रकार बार बार भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान से विनती करने लगी, लेकिन भगवान ने फिर भी भोजन को ग्रहण नहीं किया। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा कि प्रभु अगर आप भोग नहीं लगाएंगे तो मैं भी भोग नहीं लगाऊंगी। और कर्माबाई ने ये संकल्प किया कि प्रभु जब आप भोजन करोगे तब मैं भी भोजन करूंगी, अगर आप भूखे रहोगे तो मैं भी भूखी रहूंगी। ऐसा कहकर वह भगवान से नाराज होकर बैठ गई। अब महाराज दोपहर बीत गई, शाम बीत गई, लेकिन शाम होने को आई, लेकिन भगवान की तरह कर्माबाई ने कुछ भी नहीं खाया। भगवान भी भूखे और भक्त भी भूखे। आखिरकार अंत में क्या हुआ? आखिरकार कर्मा की जिद के आगे, कर्मा की जिद को देखकर भगवान की मूर्ति से आवाज़ आई कि अरे कर्मा, तुमने पर्दा तो लगाया ही नहीं, मैं भोग कैसे लगाऊं? तो कर्माबाई ने तुरंत क्या किया? तुरंत अपने ओढ़नी का पर्दा लगा दिया, और ओढ़नी की छाया में भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान जगन्नाथ ने तुरंत उसके भोग को ग्रहण किया और पूरी थाली 1 मिनट में खाली कर दी। कर्माबाई तुरंत प्रसन्न हो गई और बोली कि अरे प्रभु, इतनी थोड़ी सी बात थी और सुबह से शाम तक खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा, ये ठीक नहीं।
अरे इतनी सी बात थी तो मुझे पहले ही बता देते, मैं पहले ही पर्दा लगा देती। इस प्रकार कर्माबाई का यह नित्य नियम बन गया। वह रोज़ सुबह से एकदम सवेरे उठ जाती और भगवान के लिए भोग में खिचड़ी बनाती और भोग की थाली सामने रख करके पर्दा लगा देती और भगवान भी एकदम सुबह आकर के पूरी थाली सफा कर देते। यह नित्य का नियम बन गया था। देखिए कर्माबाई का यह भाव था कि भगवान को बड़ी सवेरे सवेरे भूख लग जाती है, इसलिए वह बिना स्नान किए बिना सबसे पहला काम भगवान का करती। पहले भगवान को भोजन करा देती और उसके बाद फिर घर का सारा काम करती। फिर उसके बाद स्नान के बाद स्नान ध्यान, फिर घर के काम करती। पहला काम वो यही करती कि भगवान को सबसे पहले भोजन कराती और ये उसका नित्य का क्रम बन गया। कुछ दिन बाद पिताजी तीर्थ यात्रा करके पधारे और इधर कर्माबाई जब घर पे आए तो कर्माबाई ने बताया कि पिताजी आपके भगवान तो पहले दिन जब मैं भोग लगाने बैठी तो इतने नखरे दिखा रहे थे कि पहले दिन तक तो शाम तक इंतज़ार कराया पूरा, न खुद भी खाए न मुझे भी खाने दिया और फिर शाम को जाकर बताया कि अरे कर्मा तूने पर्दा तो लगाया ही नहीं। उनके पिताजी भगवान के परम भक्त थे। वो जान गए कि साक्षात श्री हरि ने ही आकर के भोजन ग्रहण किया है और इस भोली भाली कर्मा पर भगवान ने कृपा की है। पिता के आंखों से अश्रुपात होने लगे। सोचने लगे कि अरे जिस भगवान को पाने के लिए मैं तीर्थ यात्रा करने गया था, वो भगवान मेरे घर में ही विराजमान है और मेरी बेटी के हाथों से भोग ग्रहण करते हैं और अपनी पुत्री के रूप में कर्माबाई को पाकर पिताजी अपने सौभाग्य की सराहना करने लगे कि धन्य है मेरी ये संतान कि बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र महात्मा जिसको भोग लगाते लगाते जन्म जन्मांतर की साधना के बाद भी भगवान ग्रहण नहीं करते, इसके पवित्र भाव से भगवान ने स्वीकार कर लिया है और इतने प्रसन्न हुए और बोले कि कर्माबाई, बोली बेटी आज के बाद से तू ही भगवान की नित्य सेवा करना। कर्माबाई खूब प्रसन्न हो गई और वह नित्य प्रति सबसे पहले उठ करके भगवान के लिए भोग लगाती, क्योंकि उसका भाव ये था कि भगवान को भूख बड़ी सवेरे लग जाती है तो बिल्कुल भोर में ही उठ करके सबसे पहले भगवान के लिए जल्दी जल्दी भोग लगाती, खिचड़ी बनाती और भगवान को भोग लगाती। भगवान और पर्दा कर देती अपनी ओढ़नी का और भगवान उस पर्दे की आड़ में आकर पूरी थाली को सफा कर देते। अब इधर कुछ वर्षों के बाद कर्माबाई के पिता जर्जर हो गए और भगवान और देवलोक को गमन कर गए। जब पिताजी चले गए तो कर्मा घर में अकेली बची। अब जब अकेली बची तो अकेले उसका मन नहीं लगता। कर्माबाई ने घर से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को लिया और अपने गांव कालवा को छोड़ करके तीर्थाटन पर निकल पड़ी। भारतवर्ष के विभिन्न तीर्थों का भ्रमण करते करते वह उड़ीसा के पुरी भगवान जगन्नाथपुरी के धाम में पहुंची और जगन्नाथपुरी में ही एक छोटी सी कुटिया को बनाया और वहीं पर वो रहने लगी। और उसका जो नित्य प्रति का नियम था, सबसे पहले उठ करके कर्माबाई भगवान के लिए खिचड़ी का भोग लगाती, पर्दा करती और भगवान आकर के पूरी थाली को साफ कर देते। ये सत्य घटना है इस कलिकाल की। अब देखिए धीरे धीरे कर्माबाई के पिता पधार गए तो आप समझ गए कि अब धीरे धीरे कर्माबाई का शरीर भी जर्जर हो रहा था। एक दिन कर्माबाई के मन में भाव आया कि भगवान जगन्नाथ साक्षात पधारे मेरे घर पर भोजन करने के लिए, भोग लगाने के लिए। वैसे तो भगवान जगन्नाथ नित्य भोग लगाते हैं,
पर प्रत्यक्ष तौर पर दर्शन नहीं होता। पर्दा करती हैं, भगवान थाली को सफा करते हैं और भगवान चले जाते हैं, पर प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं हुआ। तो एक दिन भगवान कर्माबाई के यहाँ भगवान श्री कृष्ण कर्माबाई का प्रत्यक्ष तौर पर भोग लगाने के लिए भगवान ने एक अद्भुत सांवले सलोने बालक के रूप में वेश बनाया। और भगवान तो कभी वृद्ध होते ही नहीं। संतम वयसी कैशोरे भृत्यानुग्रह कातर। भगवान हमेशा 16 वर्ष के ही रहते, उन्हें कभी दाढ़ी मूंछ ये सब कुछ नहीं आता। भगवान हमेशा 16 वर्ष के ही बने रहते हैं। तो भगवान ने 16 क्या और छोटे बालक का वेश बनाया और घुंघराले स्वरूप, वो घुंघरावली अलकावलियाँ और दिव्य स्वरूप उस बालक का। और भगवान कर्माबाई के यहाँ आकर बोले कि माँ, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, कुछ खाने को है। कर्माबाई ने कहा कि बेटा, अभी अभी खिचड़ी का भोग लगाया है भगवान को, ले पाले। और भगवान ने कर्माबाई की खिचड़ी खाई और बोले, माँ, आपकी खिचड़ी में बहुत स्वाद है, मैं नित्य आ जाया करूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं नित्य खिचड़ी खाने आ जाया करूँ। कर्माबाई प्रसन्न हो गई, बोली, हाँ बेटा ज़रूर, और आज ही नहीं, तू नित्य खिचड़ी का भोग लगाने आया कर, मैं तुझको खिलाऊंगी। और इस तरह से यह नित्य का क्रम चलने लगा। कर्माबाई सबसे पहले उठती सुबह एकदम सवेरे भोर में और सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगाती भगवान को, और भगवान थाली साफ करते और उसके तुरंत बाद वो बालक आ जाता और कर्माबाई उसको भी भोग लगाती, भोजन करवाती। इधर एक दिन एक साधु को पता चला कि कर्माबाई बिना स्नान किए भगवान को भोग लगाती हैं। तो साधु कर्माबाई के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि देखो कर्माबाई, तुम बिना स्नान किए भगवान को भोग लगाती हो। बिना स्नान किए भगवान का पूजन करने और भोग लगाने से पाप लगता है। अब भोली भाली कर्माबाई बोली, हाँ महाराज क्षमा करो। और आज से कर्माबाई जब सुबह उठी तो पहले स्नान किया, नहाया धोया विधिवत, और उसके बाद फिर महाराज ध्यान पूजन करने के बाद फिर भोग लगाना शुरू, फिर खिचड़ी बनाना शुरू किया। और इस तरह से कर्माबाई को बहुत समय लग गया। और वो बालक जो था एकदम भोर में आता था, वो आ गया अपने टाइम से और बीच बीच में कहता है, माँ आपकी खिचड़ी बनी, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। वो बालक बार बार कहता, माँ जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। कर्माबाई बोली, बेटा बस थोड़ी देर रुक जा। और ये सब क्रम करते करते कर्माबाई को बड़ा समय लग जाता और वो बालक जल्दी जल्दी भोजन करता और बिना हाथ मुंह धोए ही तुरंत वहाँ से भाग जाता। उस दिन तक ये क्रम चलता रहा। और इधर जब मंदिर के पुजारी मंदिर का कपाट खोलते तो भगवान जगन्नाथ के मुख पर वही खिचड़ी मुंह में उनके लगी रहती। अब पुजारी सब आश्चर्यचकित हो गए कि हम तो खिचड़ी का भोग लगाते भी नहीं, तो भगवान जगन्नाथ के मुख पर खिचड़ी कैसे लगी रहती है। हाथ मुंह में खिचड़ी। तो पुजारी भी भगवान के भक्त थे। उन्होंने सोचा कि भगवान की ये कोई लीला है, शायद भगवान किसी भक्त के यहाँ से खिचड़ी पा के आ रहे हैं। पुजारी ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इसका क्या रहस्य है। भगवान ने स्वप्न में पुजारी को सब बात बता दी। भगवान ने सब बता दिया कि जगन्नाथपुरी में ही मेरी एक परम भक्त कर्माबाई हैं और वो मुझे बिल्कुल सुबह सवेरे एकदम उठ करके ही मेरे लिए भोग लगाती
और मैं स्वयं उनका भोग पाने जाता हूँ। भगवान को भोग लगाने के बाद मुझे खिलाती हैं बड़े प्रेम से, और उनकी वो खिचड़ी मुझे बड़ी पसंद आती है, मुझे बहुत प्रिय है। मुझे बहुत प्रिय है। लेकिन एक साधु बाबा गए और उन्होंने उनको बता दिया कि आप बिना स्नान किए भोग लगाती हो, आपको पाप लगता है। और जब से उन साधु ने बताया है, तब से कर्माबाई विधि विधान पूर्वक पूजन यजन करने के बाद फिर खिचड़ी बनाती हैं, फिर भोग लगाती हैं। और इस तरह से वह जो है बड़ा समय लग जाता है। और भगवान कहते हैं कि इसकी वजह से मुझे भूख का कष्ट भी सहन करना पड़ता है और इंतज़ार भी करना पड़ता है। और जैसे ही मैं खिचड़ी को पाता हूँ जल्दी जल्दी किसी प्रकार से, और तब तक सुबह हो जाता है, मंदिर में भक्तों की भीड़ लग जाती है। इसलिए भक्तों को दर्शन देने के लिए मैं बिना हाथ मुँह धोए ही वहाँ से भागता हूँ। मंदिर के पुजारी ने जब ये सुना तो उस साधु की खोज करवाई और उन साधु से सारी बात बताई कि भैया आपके नियम से भगवान को कष्ट हो रहा है, भगवान को भूख का कष्ट सहन करना पड़ता है। और भगवान सुबह भाग करके ही आते हैं बिना हाथ मुँह धोए। इस तरह से वो साधु तुरंत कर्माबाई के पास गए, बोले कि मुझे क्षमा करिए, मैं आपको समझ नहीं पाया। अरे भगवान तो भाव के भूखे हैं, भाव से अगर एक पत्ता भी भोग लगाया जाए तो उसका स्वाद भगवान के लिए सोने चांदी की थालियों में सजे 56 भोग के स्वाद से ज़्यादा है। मुझे माफ़ करिए, भगवान की प्राप्ति के लिए तो आस्था और श्रद्धा ही पर्याप्त है। मुझसे भूल हो गई, मेरे कारण भगवान को कष्ट हो रहा है। कर्माबाई ने जब ये सुना तो कर्माबाई प्रसन्न हो गई और कर्माबाई पहले की बात ही जैसे वो भोग लगाती थी वैसे ही भोग लगाने लगी। इधर धीरे धीरे कर्माबाई का शरीर जर्जर हो रहा था और एक दिन माँ कर्माबाई का शरीर पूर्ण हो गया। वह भगवान में सशरीर उनकी ज्योति विलीन हो गई, प्राण ज्योति। और उस दिन जैसे ही मंदिर के पुजारी ने कपाट खोला है भगवान जगन्नाथ का, भगवान जगन्नाथ की आंखों से अश्रुपात हो रहे थे, भगवान रो रहे थे। यह देख करके सब मंदिर के पुजारी इकट्ठे हो गए। जगन्नाथपुरी के जो राजा थे उड़ीसा पुरी के, वह महाराज आ गए और सब भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमारी पूजा में, हमारी अभ्यर्चना में ऐसी कौन सी भूल हो गई कि आपको कष्ट हो रहा है। सब रोने लगे कि प्रभु हमसे ऐसे कौन सी भूल हो गई कि जगत के जो पालन करता है वो स्वयं रो रहे हैं। सबने जब भगवान से प्रार्थना की तो भगवान पुरी के जो पुजारी थे और वहाँ के जो राजा थे, भगवान ने उनको स्वप्न में दर्शन देकर के कहा कि आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़ करके मेरे लोक में प्रस्थान कर गई है। आज मेरी माँ प्रस्थान कर गई है और मेरी माँ बड़े प्रेम से मुझे बिल्कुल सवेरे बिल्कुल उठ करके सबसे पहला काम मुझे भोग बनाने का करती थी। आज वो चली गई है। आज के बाद से मुझे खिचड़ी का भोग कौन लगाएगा। जगन्नाथपुरी के जो राजा थे वह सभी पुजारियों के पास गए, संतों के पास गए, उनसे राय ली और राय लेने के बाद ये आदेश दिया गया कि भगवान जगन्नाथ को सबसे सवेरे, बिल्कुल सवेरे खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा और वो भोग उनकी माँ कर्माबाई के नाम से लगाया जाएगा,
ताकि भगवान को उनकी माँ की कमी ना खले। तो आज भी वो सैकड़ों साल बीत गए, लेकिन आज भी वो परंपरा जीवित है। भगवान को बाल रूप से सबसे पहले वो खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और उसके बाद भगवान को 56 भोग आदि लगाया जाता है। बाल भोग में सबसे पहले वो खिचड़ी का भोग लगाया जाता है।